नमस्कार दोस्तों, इजी एजुकेशन फॉर एग्जाम 2 चैनल से मैं अभिषेक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हिंदी मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट 1 लेकर के आए हैं। तो इसको आप देखिए, जो कि यह टेट, सुपर टेट, सी टेट, टीजीटी, पीजीटी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी परीक्षाओं में हिंदी वर्णमाला से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कुछ प्रश्न यहाँ पर मैं लेकर आया हूँ, आप इसको देखें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो आपको मिलती रहे। ठीक है, और कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। ठीक है, तो आइए हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न 1, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या है। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या कितनी है, यहाँ पे आपको बताना है। ऑप्शन है 33 यानी 33, 44, 52 और 55। तो इसमें सही ऑप्शन जो आपका हो जाएगा वर्णों की कुल संख्या, तो क्या हो जाएगा 52, 52। ठीक है, उसके बाद देखिए हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है। तो स्वरों की संख्या ऑप्शन है 33, 11, 13, 12। अब यहाँ पे सही ऑप्शन है आपका 11। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है 11। ठीक है, उसके बाद देखिए हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है। यहाँ पे ऑप्शन है 33, 44, 52, 55। तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है 33। कितनी है 33। ठीक है, व्यंजनों की संख्या 33 है। हिंदी वर्णमाला में संयुक्त अक्षरों की संख्या कितनी है। तो हिंदी वर्णमाला में संयुक्त अक्षरों की संख्या, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है 2, 4, 8, 10। तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक है, वो कौन कौन से 4 संयुक्त अक्षर हैं। पहला है छ, दूसरा है त्र, तीसरा है ज्ञ और चौथा है स्र। ठीक है, उसके बाद देखिए हिंदी वर्णमाला में अयगवाह की संख्या कितनी है। तो हिंदी वर्णमाला में अयगवाह की जो संख्या है वो 2 है। ठीक है, अंग अह। ठीक है, उसके बाद देखिए हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों, उसमें व्यंजनों की संख्या कितनी है। तो उसमें व्यंजनों की संख्या है 4। ठीक है, उसके बाद देखिए हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या भी क्या है 4 है। य, र, ल, व, ये अंतस्थ व्यंजन है आपके। उसमें व्यंजन में श, 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 ह, ये उसमें व्यंजन है। ठीक है, उसके बाद देखिए जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उन्हें क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं, व्यंजन कहते हैं, अयोगवाह कहते हैं और नासिक कहते हैं। क्या कहते हैं, तो जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उन्हें हम स्वर कहते हैं। इसका सही आंसर स्वर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें हम क्या कहते हैं। ऑप्शन है आपके स्वर कहते हैं, व्यंजन कहते हैं, अयोगवाह कहते हैं, अनुनासिक कहते हैं, क्या कहते हैं। तो इनको हम क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं, जिनके उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। उसके बाद देखिए पंचमाक्षर। पंचमाक्षर इसमें पंचमाक्षर का कौन सा समूह है। क, ख, ग, घ, अंग, य, र, ल, व, श, च, छ, ज, झ, ञ। तो इसमें जो पंचमाक्षर का समूह है अंग, य, ड़, न, म, यह सही आंसर है। ये आपका सही आंसर है। ये अंग, य, ड़, न, म, ये पंचमाक्षर है, इनको हम पंचमाक्षर कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए भाषा को लिखने का ढंग। भाषा को लिखने का ढंग क्या कहलाता है, अक्षर कहलाता है, मात्रा कहलाता है, स्वर कहलाता है, लिपि कहलाता है। तो भाषा को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए हिंदी भाषा की लिपि। हिंदी भाषा की लिपि क्या है, तो हिंदी भाषा की लिपि आप सभी लोग जानते हैं देवनागरी है। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है ध्वनियों का लिखित रूप कहलाता है। ध्वनियों का लिखित रूप क्या कहलाता है, वर्ण कहलाता है, पद कहलाता है, वाक्य कहलाता है, शब्द कहलाता है। तो ध्वनियों का जो लिखित रूप है वो वर्ण कहलाता है। पहला ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है विचारों के आदान प्रदान को क्या कहते हैं। भाषा कहते हैं, बोली कहते हैं, लिपि कहते हैं, विचार कहते हैं। तो विचारों के आदान प्रदान को हम भाषा कहते हैं। पहला ऑप्शन सही है। उसके बाद देखिए व्याकरण के अंग। व्याकरण के कितने अंग हैं, तो व्याकरण के 4 अंग हैं। शब्द विचार, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार और पद विचार, ये 4 अंग हैं व्याकरण के। ठीक है, उसके बाद देखिए प्रश्न 16 निम्न में द्वितीय व्यंजन कौन सा है। कक्षा है, छात्र है, चेक है, कच्चा है। तो द्वितीय व्यंजन मित्रों उसे कहते हैं जिसमें एक ही व्यंजन 2 बार आया हो, तो ये कच्चा हो जाएगा। ये द्वितीय व्यंजन का सही उदाहरण है। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक जो व्यंजन है वो स्वर रहित है, दूसरा व्यंजन जो है वो स्वर सहित है। तो ये है द्वितीय व्यंजन, इसी को हम द्वितीय व्यंजन कहेंगे जहाँ पर एक ही व्यंजन 2 बार आए। ठीक है, उसके बाद देखिए
निम्न में संयुक्त व्यंजन कौन है, तो आप संयुक्त व्यंजन आपको बताना है, तो 6 हो जाएगा आपका संयुक्त व्यंजन। ठीक है, उसके बाद देखिए निम्न में चंद्रबिंदु से बना शब्द कौन है, चंद्रबिंदु किस में लगा है, 5 में चंद्रबिंदु लगा है, यह सही ऑप्शन है। ठीक है, उसके बाद देखिए किसी वर्ण या अक्षर के नीचे, यहाँ पर आपका अक्षर है। ठीक है, वर्ण या अक्षर, यहाँ पे अक्षर है, मिस्टेक से हो गया है, क्षमा करिएगा, यहाँ पे अक्षर है। किसी वर्ण या अक्षर के नीचे जो बिंदु लगाया जाता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, आगत ध्वनि बोलते हैं, पंचमाक्षर बोलते हैं, नुक्ता बोलते हैं, संयुक्ताक्षर बोलते हैं। तो किसी वर्ण या अक्षर के नीचे जो बिंदु लगाया जाता है उसे हम नुक्ता कहते हैं, ये सही आंसर नुक्ता। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है, ट्रक में मात्रा लगी है, रेफ की मात्रा लगी, पंचमाक्षर की, पदेन की, नुक्ता की, कौन सी मात्रा लगी, तो यहाँ पर देखिए ट्रक में पदेन की मात्रा लगी है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। इसी तरीके से मैं अगला प्रैक्टिस सेट भी मैं आपको अगले दिन दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें और कमेंट करके बताएं वीडियो आपको कैसी लगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।